हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे एडिटोरियल करंट अफेयर का, जो कि मेरा मंथ हो जाएगा सितंबर और अगस्त, दोनों को हम साथ में साथ देखेंगे। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन मेरा कौन सा है। तो देखिए, देश के पहले आयरन मैन, तो देखिए देश के पहले आयरन मैन कौन हो जाएंगे, तो आयरन मैन सांसद तेजस्वी सूर्या। देखिए इनका नाम याद कीजिए कि देश के अगर पहले आयरन मैन है तो सांसद तेजस्वी सूर्या बन गए हैं। गोवा में आयोजित आयरन मैन 17.3 ट्रायथलॉन चैलेंज, कौन सा, तो ट्रायथलॉन चैलेंज में 1.9 किलोमीटर तैराकी, 90 किलोमीटर साइकिल चलाना और 21.1 किलोमीटर दौड़ में शामिल को पूरा कर यह उपलब्धि हासिल की है। तो देखिए, देश के पहले आयरन मैन कौन हो जाएंगे, तो सांसद तेजस्वी सूर्या हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि सितंबर 2024 में केरल के थिरुवोनम, कौन सा, तो दिसंबर 2024 में केरल में थिरुवोनम मतलब कि ओनम नामक त्यौहार मनाया गया है। यह त्यौहार राजा महाबली के नगर आगमन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कौन सा, तो देखिए ओनम का दूसरा नाम भी देखते हैं, तो ओनम का दूसरा नाम हो जाएगा थिरुवोनम। अब कभी कभी आपका एग्जाम में अगर ओनम ना दे करके थिरुवोनम भी पूछ जाए तो उसका आंसर कौन सा हो जाएगा, केरल हो जाएगा। और ये त्यौहार जो है राजा महाबली के नगर आगमन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 सितंबर 2024 को भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भुज से अहमदाबाद के मध्य भारत की पहली वंदे भारत मेट्रो सेवा मतलब कि नमो भारत रैपिड रेल का आरंभ किया है। कौन सा, तो देखिए नमो भारत रैपिड रेल का आरंभ कहाँ से कहाँ किया गया है, तो गुजरात के भुज से लेकर के अहमदाबाद तक। देखिए 2001 में गुजरात के भुज में ही भूकंप आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तमिलनाडु के वीओ चिदम्बरम पोर्ट पर तूतीकोरिन इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। तो वीओ चिंद्रनार पोर्ट कहाँ में है, तो देखिए वीओ चिंद्रनार पोर्ट कहाँ में है, तो तमिलनाडु में है। वहीं पे जो है तूतीकोरिन इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। किनके द्वारा किया गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट की मंजूरी दे दी गई है। आइए इसके सुझाव के बारे में देखने की कोशिश करते हैं कि इसका सुझाव क्या क्या है। इसका सुझाव है, समिति का सुझाव हो जाए कि प्रथम चरण में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराया जा सकता है तथा दूसरे चरण में 100 दिन के अंदर स्थानीय चुनाव का आयोजन किया जा सकता है। तो देखिए पहले हो जाएगा कि सबसे पहले आपका चुनाव हो जाएगा लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हो जाएगा। वही दूसरे चरण की बात करते हैं, दूसरे चरण में किसका चुनाव होगा, तो 100 दिन के अंदर में जो है स्थानीय चुनाव, जैसे कि मुखिया का चुनाव होना है, नगर पंचायत सब का चुनाव होना है, तो 100 दिन के अंदर में स्थानीय चुनाव भी होने की आयोजित करने की बात की गई है इसमें। और सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव 2029 तक कराया जाएगा। क्या बोला गया है कि सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल जो है अगले चुनाव लोकसभा 29 तक कराया जाए। मतलब कि जितने भी जो है विधानसभा, मतलब कि जितने भी स्टेट में चुनाव होने वाले हैं, तो वो सभी का कार्यकाल जो है 2029 तक लास्ट हो जाएगा। और 2029 में चुनाव होने वाला है, लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो उसके साथ जो है पूरी तरह चुनाव को किया जाएगा। अभी जो इसका मैटर जो है जेपीसी को दे दिया गया है, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को इसका मैटर चला गया है संसद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में छत्तीसगढ़ के बेमेतार, कहाँ में, तो हाल ही में छत्तीसगढ़ के बेमेतार में दुनिया का सबसे ऊंचे 140 फीट बांस टावर का उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया है। तो देखिए छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में दुनिया के सबसे ऊंचे बांस टावर। देखिए अगर बांस टावर आप देखेंगे तो सबसे पहले कहाँ चले जाएंगे, आप असम चले जाएंगे, मेघालय चले जाएंगे, बट यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा है कि बांस टावर कहाँ में है, तो छत्तीसगढ़ के बेमेतार में है। किनके द्वारा उद्घाटन किया गया है, तो नितिन गडकरी, सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा उद्घाटन किया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं कि हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री
हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा महाराष्ट्र के नागपुर में ऑक्सीजन बर्ड पार्क मतलब कि अमृत महोत्सव पार्क का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दलित तथा आदिवासी पर अत्याचार के दर्ज मामले में ताज़ा रिपोर्ट जारी की गई है। और देखिए कौन कौन से स्टेट जो है सबसे आगे हैं, तो अनुसूचित जाति पर अत्याचार के दर्ज के मामले में शीर्ष 3 राज्य हो जाएंगे। शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान है, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश हो जाएगा। देखिए अनुसूचित जाति पर अत्याचार के दर्ज के मामले 3 राज्य में सबसे ज़्यादा हैं। तो देखिए 3 राज्य में अनुसूचित जाति पे अत्याचार के दर्ज मामले आगे हैं, तो यहाँ पे अत्याचार भी ज़्यादा होगा। तो देखिए अत्याचार कौन कौन स्टेट में हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के बाद आपका राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान के बाद आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सितंबर 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में दो नए वाणिज्य राजदूत बोस्टन तथा लॉस एंजल्स में खोलने की घोषणा की गई है। देखिए कहाँ कहाँ में राजदूत दूतावास खोलने की बात किया गया है, तो बोस्टन में, जो अमेरिका के बोस्टन चाय पार्टी आप नाम सुनते होंगे वहाँ पे, और एक बोस्टन चाय पार्टी आप अमेरिका के नाम सुने होंगे वहाँ में एक दूतावास खोलने की बात की गई है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और एक लॉस एंजल्स में खोलने की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुणे महाराष्ट्र में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किया गया है। कौन सा, तो परम रुद्र सुपर कंप्यूटर जो है राष्ट्र को समर्पित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन सुपर कंप्यूटर को अग्रिम वैज्ञानिक अनुसंधान की सुविधा के लिए पुणे, दिल्ली और कोलकाता में तैनात किया जाएगा। तो देखिए परम रुद्र को जो है किनके द्वारा किया गया, उद्घाटन किया गया है, तो देखिए महाराष्ट्र में परम रुद्र कंप्यूटर के मिशन के 3 परम सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किया गया है। और तीनों कहाँ कहाँ में किया गया है, तो एक पुणे में लगेगा, एक दिल्ली में लगेगा, एक कोलकाता में तैनात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा मनकिड़िया, देखिए कौन सा समुदाय है, तो मनकिड़िया समुदाय का संबंध जो है उड़ीसा से है। देखिए मनकिड़िया समुदाय का संबंध जो हो जाएगा आपका उड़ीसा से हो जाएगा। सितंबर 2024 में और उड़ीसा के मनकिड़िया समुदाय के वनों पर निवास अधिकार प्राप्त हुआ है। मनकिड़िया समुदाय उड़ीसा के वनों पर निवास अधिकार पाने वाले छठा पीभीटीजी समुदाय है। नेक्स्ट देखेंगे कि गृह मंत्रालय के द्वारा 75 जनजातीय समूह को पार्टिकुलरी वैल्यूरेबल ट्राइब ग्रुप मतलब कि पीभीटीजी का फुल फॉर्म होता है पार्टिकुलरी वैल्यूरेबल ट्राइब ग्रुप के रूप में वर्गीकृत किया गया है। किसको, तो मनकिड़िया समुदाय को। मनकिड़िया समुदाय कहाँ में है, तो उड़ीसा में है मनकिड़िया समुदाय। आगे बात करते हैं कि 1973 में गठित ढेबर आयोग पर पीभीटीजी से कौन सा है, तो 1973 गठित जो हो जाएगा ढेबर आयोग। तो देखिए ढेबर आयोग जो है किससे संबंधित है, तो पीभीटीजी से संबंधित है। देश के सूचीबद्ध पीभीटीजी समूह में सर्वाधिक संख्या कहाँ में है, तो उड़ीसा में कितना है, 13 है। और अभी दिया गया है किसको, मनकिड़िया समुदाय को दिया गया है। और पीभीटीजी जो है कौन सा आयोग के अंतर्गत आता है, तो ढेबर आयोग के अंतर्गत आता है 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में मध्य प्रदेश सभी 328 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आयुष सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कौन सा, तो देखिए मध्य प्रदेश कहाँ में, मध्य प्रदेश के सभी 328 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर। मध्य प्रदेश में कितने स्वास्थ्य केंद्र है, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है 328 स्वास्थ्य केंद्र पर आयुष सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसको भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 2 वर्षों के लिए मिशन मौसम को मंजूरी दी गई है। कौन सा, तो मिशन मौसम को मंजूरी दी गई है। इस मिशन का कार्यान्वयन है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया गया है। 16 से 18 सितंबर 2024 के मध्य गांधीनगर गुजरात में आयोजित चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन तथा एक्सपो का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में जारी प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में देश के जीडीपी
कौन सा, तो 2023-24 में देश के जीडीपी में भारत के सभी बड़े राज्य केंद्र शासित प्रदेशों का योगदान महाराष्ट्र का कितना है, तो महाराष्ट्र का इसमें देखेंगे महाराष्ट्र का 13 महाराष्ट्र का अकेले जो है 13.3% सर्वाधिक योगदान किसका है जीडीपी में, तो महाराष्ट्र का है। वही शीर्ष अन्य तीन केंद्र शासित प्रदेश और राज्य को देखेंगे तो आंध्र प्रदेश का स्थान कितना है, 9.5 हो जाएगा, तमिलनाडु का 8.9 हो जाएगा और उत्तर प्रदेश का 8.4 हो जाएगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा किसका है, महाराष्ट्र के है 13.3% है, उसके बाद आंध्र प्रदेश का हो जाएगा 9.5%, तमिलनाडु का हो जाएगा 8.9%, उत्तर प्रदेश का हो जाएगा 8.4% और देश के जीडीपी में उत्तराखंड का योगदान जो है सबसे कम है 1.1%, सबसे कम योगदान किसका है, उत्तराखंड के है। और अपना बिहार का कितना है, तो बिहार का योगदान जो है जीडीपी में 4.3% बिहार का योगदान है, जो कि बहुत अच्छा एक योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण फांसी द्वारा 6 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 को जारी किया गया है। 2024 को जारी किया गया है। शीर्ष तीन प्रदर्शनकर्ता कौन कौन है, तो केरल हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, उसके बाद कौन सा हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। तो देखिए शीर्ष तीन प्रदर्शनकर्ता केरल हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, किसमें, तो भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के द्वारा। राज्य खाद्य सूचकांक में सबसे टॉप में कौन सा हो जाएगा, केरल हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, उसके बाद जम्मू कश्मीर हो जाएगा। अब वैश्विक खाद्य सुरक्षा नियामक शिखर सम्मेलन में इस रिपोर्ट का अनावरण किया गया है। देश में खाद्य सुरक्षा परिव्यय में बदलाव के लिए 2019 में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके श्री विजयपुरम कर दिया गया है। तो देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी था, वो राजधानी कहाँ था, तो पोर्ट ब्लेयर है। इसका नाम को चेंज करके श्री विजयपुरम कर दिया गया है। और केंद्र सरकार द्वारा यह निर्णय गुलामी के सभी प्रतीकों से मुक्ति दिलाने तथा साथ ही स्वतंत्रता आंदोलन में अंडमान निकोबार के योगदान को प्रेरित करता है। और वर्ष 2018 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 3 द्वीपों का नाम बदल दिया गया था। कौन कौन हो जाएगा, तो एक था हैवलॉक द्वीप का नाम रखा गया था स्वराज द्वीप, नील द्वीप का नाम रखा गया था शाहिद द्वीप और रॉस द्वीप का नाम रखा गया था सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया था। तो देखिए ये तीनों द्वीप जो है एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं कि हैवलॉक द्वीप का पुराना नाम क्या है, तो स्वराज द्वीप हो जाएगा। नील द्वीप का पुराना नाम कौन सा है, तो शाहिद द्वीप हो जाएगा। और रॉस द्वीप का पुराना नाम क्या है, तो सुभाष चंद्र बोस द्वीप हो जाएगा। और आपको बता दें कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ था, तो पोर्ट ब्लेयर था, उसका नाम बदल करके श्री विजयपुरम कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 76,220 करोड़ रुपए के निवेश के साथ महाराष्ट्र के पालघर में बधवान कौन सा, तो बधवान बंदरगाह परियोजना को आधारशिला रखा गया है। यह देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह हो जाएगा। तो देखिए इसका नाम याद कीजिएगा कि कहाँ में, तो प्रधानमंत्री के द्वारा जो है 76,220 करोड़ रुपये के निवेश के साथ महाराष्ट्र के पालघर, देखिए कहाँ में, तो महाराष्ट्र के पालघर में बधवान बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी गई है। यह देश का सबसे बड़ा कौन सा, तो देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा हो जाएगा, तो बधवान बंदरगाह जो हो जाएगा देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह हो जाएगा। पालघर जिले के दहानू शहर में स्थित बधवान बंदरगाह भारत के सबसे बड़े गहरे पानी के बंदरगाह में से एक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PAB मतलब कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थी कवरेज में विस्तार को मंजूरी दी गई है। आगे देखते हैं कि इस नए संशोधन के अनुसार 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को बिना आय सीमा को 5 लाख रुपए का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कवरेज दिया जाएगा। अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा हो जाएगी। तो देखिए विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा कौन सा हो जाएगा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हो जाएगा। इसके अंतर्गत जो है 70 वर्ष से जितनी अधिक उम्र के आयु के लोग हैं उनको जो है 5 लाख रुपये का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कवरेज भी दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसे वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया है, तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को 2018 में लॉन्च किया गया है। और किनके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली के भारत मंडपम में जिला न्यायपालिकों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। किनके लिए? तो जिला न्यायपालिकों को। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि जिला न्यायपालिकों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। कहाँ में किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है, भारत मंडपम में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत हाल ही में केंद्र सरकार ने सिंगापुर एयरलाइंस को विस्तारा एयर इंडिया के साथ विलय के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि हाल ही में लद्दाख में जास्कर महोत्सव का 9वां संस्करण मनाया गया है। इस महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से लद्दाख की परंपरा और संस्कृति को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय के शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों को शिकायतों को सौहार्दपूर्ण निवारण के लिए पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश या न्यायमूर्ति नवाब सैनी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति के गठन किया गया है। इनका नाम याद कीजिएगा, कौन सा? तो न्यायमूर्ति नवाब सिंह की अध्यक्षता में जो है समिति का गठन किया गया है। शंभू सीमा जो होता है पंजाब तथा हरियाणा को विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि हाल ही में नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत महामारी की तैयारी का आकलन करने के लिए राजस्थान के अजमेर जिले में विषाणु युद्ध अभ्यास, देखिए कौन सा? तो राजस्थान के अजमेर में विषाणु युद्ध अभ्यास मतलब कि वायरस युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है। इस अभ्यास का उद्देश्य है मानव स्वास्थ्य, पशुपालन और वन जीव क्षेत्रों के विशेषज्ञों से बनी राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप प्रतिक्रिया प्रक्रम की तत्परता तथा प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करना है। तो कौन सा देखेंगे? सबसे पहले मेरा पॉइंट कौन सा हो जाए कि विषाणु युद्ध अभ्यास कहाँ में आयोजित किया गया है? तो राजस्थान के अजमेर में आयोजित किया गया है और नेशनल वन हेल्थ मिशन के द्वारा इसको आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के किसानों के जीवन स्तर में सुधार तथा उसकी आय के बढ़ाने के लिए 14,225 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 योजनाओं की मंजूरी दी गई है। इसका 7 योजनाएं कौन कौन सी है? तो डिजिटल कृषि मिशन हो जाएगा, खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान हो जाएगा, कृषि शिक्षा प्रबंध तथा सामाजिक विज्ञान को मजबूत बनाने के लिए हो जाएगा, पशुधन स्वास्थ्य और उत्पाद को बनाए रखने के लिए है, बागवानी का सतत विकास हो जाएगा, कृषि विज्ञान केंद्रों को मजबूती बनाना हो जाएगा और प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा। इसके अंतर्गत कितना दिया गया? तो टोटल 7 परियोजनाओं की बात की गई है। इसके अंतर्गत जो है 14,235 करोड़ रुपए की बात किया गया है। और एक हो जाएगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो है 69,515.71 करोड़ रुपया के आवंटन किया गया है 1 जनवरी 2025 को, जो सबसे पहले किसान की सौगात दिया गया है नए वर्ष के उपलक्ष्य में। आगे बात करते हैं कि 1 से 7 सितंबर के मध्य भारत में पोषण की स्थिति को सुधार के लिए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। तो देखिए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह आप याद कीजिएगा कि 1 से 7 सितंबर के मध्य जो होता है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। और राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का जो है थीम कौन था 2024 का? तो सभी के लिए पौष्टिक आहार, न्यूट्रिशन डाइट फॉर एवरीवन। देखिए इसका थीम भी आप याद कीजिएगा कि इनकेस किसी भी एग्जाम में अगर थीम पूछ दिया जाए तो आपसे नहीं बन पाता है। 1 से 7 सितंबर जो होता है भारत में पोषण स्थिति को सुधार के लिए पोषण सप्ताह मनाया जाता है। उसका थीम हो जाएगा सभी के लिए पौष्टिक आहार, न्यूट्रिशन डाइट फॉर एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किए हैं। और आगे देखते हैं इनके बारे में क्या बोला गया है इसके बारे में। तो इसके बारे में देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का नया झंडा का प्रतीक चिन्ह निफ्टी दिल्ली के द्वारा जो है डिजाइन किया गया है। ये झंडा जो हो जाएगा नीले रंग का हो जाएगा, जिसके मध्य में सुप्रीम कोर्ट का चिन्ह अंकित होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के नए प्रतीक चिन्ह में अशोक चक्र, सुप्रीम कोर्ट के बिल्डिंग और भारत का संविधान तथा सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य जो है यतो धर्मते जयः अंकित है। देखिए ये जो किसी एग्जाम में जो पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य क्या होता है, तो यतो धर्मते जयः अंकित है किसके में?
तो सुप्रीम कोर्ट के आदर्श वाक्य हो जाएगा। और देखिए कौन कौन से है, तो सुप्रीम कोर्ट के नए प्रतीक के चिन्ह में जो है अशोक चक्र हो जाएगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग हो जाएगी, उसके बाद भारत का संविधान हो जाएगा, और उसका जो है आदर्श वाक्य जो है अंकित किया गया है। और इसका झंडा के डिजाइन किनके द्वारा किया गया, तो निफ्टी NIFT निफ्टी दिल्ली के द्वारा किया गया है। और इसका झंडे का रंग कौन सा है, नीले रंग का हो जाएगा, जिसके मध्य में सुप्रीम कोर्ट का चिन्ह भी अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की विधानसभा ने दल बदल के अयोग्य ठहराए गए विधायकों को पेंशन समाप्त करने की विधेयक पारित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। व्यापार और उद्योग के संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए किसने जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो पीयूष गोयल के द्वारा जो है जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया गया है। श्वेत क्रांति 2.0 का आरंभ किसके द्वारा किया गया है, तो अमित शाह के द्वारा श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना का शुभारंभ किया है, कहाँ में, तो देखिए आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना का शुभारंभ कहाँ में किया गया है, तो महाराष्ट्र में किया गया है। नेक्स्ट लाइन देखेंगे कि भारत में विमानन मंत्रालय ने शंख एयर नामक एक नई एयरलाइंस की मंजूरी दी गई है, कौन सा, तो शंख एयरलाइन की जो है एक नई एयरलाइन की मंजूरी दिया गया है। कर्नाटक ने अपना पहला गैस आधारित येलहंका गैस बिजली संयंत्र चालू किया गया है, कौन सा, तो येलहंका गैस बिजली संयंत्र को जो है चालू किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे किस पूर्वोत्तर में राज्य के उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। तो देखिए त्रिपुरा जो है पूर्वोत्तर राज्य है, वहाँ पे जो उग्रवाद थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है, तो उसको उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा किया गया है, कहाँ में, तो त्रिपुरा में किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि कहाँ में 20,942 फीट ऊंचे एक चोटी का नाम छठे दलाई लामा तयांगयांग ग्यातसो के नाम पर रखा गया है, तो अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन देखेंगे कि हाल ही में भारतीय सेना ने रक्षा पेंशन भोगियों भूतपूर्व सैनिक और उनके परिजनों को समर्पित सहायता तथा सेवा प्रदान के लिए सुलभ सुविधा केंद्र की स्थापना के लिए प्रोजेक्ट नमन को शुभारंभ किया गया है, कौन सा, तो प्रोजेक्ट नमन को जो है शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट लाइन देखेंगे कि हाल ही में युवा मामले तथा खेल मंत्रालय द्वारा सेवानिवृत्त एथलेटिकों को सशक्त बनाने के लिए रीसेट प्रोग्राम कार्यक्रम चालू किया गया है, रीसेट प्रोग्राम चालू किया गया है। रीसेट प्रोग्राम का फुल फॉर्म हो जाएगा रिटायर्ड स्पोर्ट पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग, इसका जो हो जाएगा फुल नेम हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि रीसेट कार्यक्रम का उद्देश्य जो है सेवानिवृत्त एथलेटिक को आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करने और उसकी रोजगार क्षमता को बढ़ाना तथा विभिन्न पेशेवर क्षेत्रों का जो है एकीकरण करने की बात किया गया है रीसेट प्रोग्राम के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के सूरत जल संचय जन भागीदारी का शुभारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत जल संचयन को बढ़ाने तथा दीर्घकालिक जल स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। आगे देखते हैं कि हाल ही में पश्चिम बंगाल विधानसभा ने बलात्कार और यौन अपराधों के खिलाफ कानून को मजबूत करने के लिए अपराजिता महिला बाल पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन विधेयक 2024 को पारित किया गया है। तो ये तो देखिए बहुत अच्छा कानून है, इसको पारित किया गया। आगे बात करते हैं कि यह कानून जो है पश्चिम बंगाल को ऐसे गंभीर अपराधों तथा केंद्रीय कानून में संशोधन करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। इस विधेयक में बलात्कार के दोषी व्यक्तियों को मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। हर जिले में अपराजिता टास्क फोर्स बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनोई का दौरा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बन जाएंगे, कहाँ में, तो ब्रुनोई का दौरा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बन जाएंगे। और ब्रुनोई के दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा दिया गया, तो गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। अब ब्रुनोई का राजधानी कौन सा है, तो बंदर शेरी बेगवान जो है ब्रुनोई का राजधानी है। इसी तरह से हमने सितंबर का करेंट अफेयर देखा। अब हम जस्ट जो है अगस्त का करंट अफेयर देखेंगे। देखते हैं हम अब देखेंगे अगस्त का करंट अफेयर, अगस्त 2024 का। तो 15 अगस्त 2024 को 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 11वीं बार ध्वजारोपण कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो है 17 बार किए हैं और इंदिरा गांधी जो है 16 बार किए हैं। और तीसरी बार 16 बार की है कौन, इंदिरा गांधी। और तीसरी
सर्वाधिक बार ध्वजारोपण करने वाले प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो नरेंद्र मोदी बन गए हैं। नरेंद्र मोदी कितने बार किए ध्वजारोपण? तो 11 बार किए हैं। एट प्रेजेंट 11 बार किए हैं। और उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किनके पास है? तो जवाहरलाल नेहरू के पास 17 बार है और इंदिरा गांधी के पास 16 टाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगस्त 2024 में दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा देश का पहला कार्बन मुक्त एयरपोर्ट घोषित किया गया है। तो देखिए, देश का पहला कार्बन मुक्त एयरपोर्ट किनको घोषित किया गया है? तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ में है? दिल्ली में है, तो इसको किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 18 वर्षीय पावनी सपकला फिलीपींस के डेवाओ शहर में आयोजित आयरनमैन ट्रायथलॉन 17.3 प्रतियोगिता में जीत हासिल करने की यंगेस्ट महिला आयरनमैन बन गई है। कौन? तो यंगेस्ट महिला आयरनमैन कौन बन गई है? तो कौन बन गई है? तो फिलीपींस के डेवाओ शहर में आयोजित आयरनमैन ट्रायथलॉन में 17.3 प्रतियोगिता में हासिल करने वाले यंगेस्ट महिला आयरनमैन बन गई है पावनी सपकला। कौन? तो पावनी सपकला जो हो जाएगा यंगेस्ट महिला आयरनमैन बन गई है। और कहाँ के हैं? तो एमपी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लगातार 7 वर्ष 148 दिन तक कार्यकाल रहकर सबसे लंबे समय तक लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड किनके नामे है? तो योगी आदित्यनाथ के नामे है। नेक्स्ट देखेंगे कि अगस्त 2024 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन द्वारा राज्य की महिला पुलिस कर्मियों को 1 वर्ष का मातृ अवकाश दिया जाएगा। कौन सा? तो देखिए, क्या बोला गया है कि अगस्त 2024 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन द्वारा जो है राज्य के जितने पुलिसकर्मी हैं उनको जो है 1 ईयर का जो है मातृ अवकाश दिया जाएगा। मातृ अवकाश कहने का मतलब कि जिनके बच्चा हैं उनको जो है 1 वर्ष का जो है, छोटे बच्चा है जो जन्म के बाद जो है 6 महीना का अवकाश होता था, तो उसी को बढ़ा करके 1 वर्ष कर दिया गया है। किनको? तो सिर्फ तमिलनाडु पुलिसकर्मियों को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम इसमें कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा के दौरान जो है यूक्रेन को आपातकालीन चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए 4 मोबाइल अस्पताल स्वास्थ्य सहयोग हित एवं मैत्री क्यूबस उपहार दिया गया है। इसका नेम हो जाएगा भीष्मा। कौन सा हो जाएगा? इसका नेम जो है भीष्मा रखा गया है। भीष्मा का फुल फॉर्म हो जाएगा कि भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिट एंड मैत्री किनको दिया गया है? भीष्मा दिया गया है। तो यूक्रेन को दिया गया है। किनके द्वारा दिया गया था? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ गए थे तब जो है उनको उपहार में यूक्रेन को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोलकाता के आरजे कर अस्पताल में घटित घटना के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने देश के चिकित्सीय पेशेवर को सुरक्षा के लिए कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में जो है एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स की गठन किया गया है। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है कि आरजी कर अस्पताल में घटित घटना के बाद जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने देश के चिकित्सा पेशेवरों को, जितने भी चिकित्सा पेशेवर हैं, मतलब कि डॉक्टर से रिलेटेड जितने हैं चिकित्सा पेशेवर हैं, उनकी सुरक्षा के लिए कैबिनेट सचिव जो है राजीव गौबा की अध्यक्षता में जो है राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसके अंतर्गत आगे देखते हैं कि मध्य प्रदेश ऑनलाइन समन और जो वारंट जारी करने के नियमों को अधिसूचित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो देखिए, ऑनलाइन समन और वारंट जो होता है जारी करने वाला जो है पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आपका मध्य प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री 21 से 23 अगस्त 2024 तक पोलैंड तथा यूक्रेन के 2 दिवसीय यात्रा पर थे। 1992 में यूक्रेन के राजकीय संबंध स्थापित होने के पश्चात किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली बार यूक्रेन यात्रा हो जाएगा। तो देखिए, पहली बार यूक्रेन यात्रा किनका हो गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के देखे हैं। यूक्रेन के बाद आप देखे होंगे पहली बार कहाँ में गए हैं? तो यहाँ में गए हैं, ब्रुनई में गए हैं। ब्रुनई में पहली बार गए हैं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं। और 1992 में जो है राजकीय संबंध स्थापित होने के पश्चात जो है भारतीय प्रधानमंत्री
यूक्रेन जो है पहली बार गए हैं, उनके बाद इनके पहले कोई प्रधानमंत्री यूक्रेन नहीं गए हैं। आगे बात करते हैं कि अगस्त 2024 में हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना किसका है, तो हिमाचल प्रदेश के है। इसके अंतर्गत जो है इस योजना का उद्देश्य जो है सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर महिला और विकलांग बच्चों के अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा और कल्याण के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो वित्तीय सहायता देने की बात किया गया है कोर्स में, तो मुख्यमंत्री शिक्षा योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मियों की नई पेंशन योजना, मतलब कि नई पेंशन योजना एनपीएस को कन्वर्ट करके क्या कर दिया गया है, यूपीएस कर दिया गया है। यूपीएस हो जाएगा कौन सा, तो यूनिफाइड पेंशन योजना हो जाएगा, कि घोषणा के बाद महाराष्ट्र इसे लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। यूनिफाइड पेमेंट स्कीम के तहत किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 वर्ष तक काम किया है तो सेवानिवृत्ति से पहले नौकरी के आखिरी 12 महीने के बेसिक पे 50% के रूप में दिया जाएगा। देखिए क्या बोला गया है कि यूनिफाइड पेमेंट पेंशन स्कीम के तहत यदि किसी कर्मचारी न्यूनतम 25 वर्ष तक काम किया है, मतलब कि 25 वर्ष तक काम किया है, तो सेवानिवृत्ति के पहले नौकरी के आखिरी 12 महीने के, मतलब कि आखिरी 1 साल के बेसिक पे का जो है आपको 50% के रूप में दिया जाएगा। आगे बात करते हैं कि 10 वर्ष तक काम करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम 10,000 रुपये दिया जाएगा, प्रति माह मिलेगा। और कर्मचारियों की मृत्यु की स्थिति में परिवार की पेंशन के जो है 60% की प्राप्त की जाएगी। और वही यूनिफाइड पेमेंट स्कीम जो है 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। तो यूनिफाइड पेमेंट स्कीम जो है आपका 1 अप्रैल 2025 से जो है लागू हो जाएगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट लाइन कौन सा है, तो हाल ही में पंजाब के रोपर निवासी 5 वर्षीय तकबीर सिंह तंजानिया में स्थित अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो के फतह करने वाले एशिया के सबसे कम युवा के पर्वतारोही बन गए हैं। कौन बन गए, तो तेगबीर सिंह हो जाएंगे। किसका, तो किलिमंजारो सबसे माउंट एवरेस्ट की ऊंची चोटी किलिमंजारो पे फतह की है, जो कहाँ में है, तंजानिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और अफ्रीका के सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा वो वाला। हाल ही में केंद्रीय सरकार ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत देश के 6 प्रमुख औद्योगिक गलियारा में 12 नई परियोजनाओं के विकास की मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत जो हो जाएगा कि अगस्त 2024 में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाए जाने का फैसला लिया गया है। 5 नए जिले कौन कौन से हो जाएंगे, तो जास्कर हो जाएगा, द्राम, साम, नुब्रा और चांगथांग। तो देखिए 5 जिला कौन कौन से हो जाएगा, तो लद्दाख में टोटल जिलों की संख्या कितना हो गया है, तो 7 हो गया है। इससे पहले 2 जिला कौन कौन से, तो एक कारगिल था, कारगिल के बाद आपका लेह था, तो लेह हो गया, कारगिल हो गया, लेह हो गया। उसके बाद देखिए 5 जिला कौन कौन से है, तो एक जास्कर बनाया गया है, जास्कर, द्राम, साम, नुब्रा और चांगथांग 5 जिला बनाया गया है। और टोटल जिलों की संख्या लद्दाख में कितना हो गया, तो 7 हो गया है। एक कारगिल है पुराना वाला, एक लेह हो जाएगा, तो टोटल जिलों की संख्या कितना हो गया है, तो 7 हो गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में बीसीसीआई मतलब कि बीसीसीआई का जो है सचिव जयशाह निर्विरोध आईसीसी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। और आपको बता दें कि वैश्विक क्रिकेट प्रशासन में शीर्ष पद पर काबिज होने वाले वे सबसे युवा प्रशासक होंगे। जयशाह निवर्तमान अध्यक्ष ग्रेग मार्केल का स्थान ग्रहण करेंगे। इससे पूर्व जगमोहन डालमिया, शरद पवार, एन श्रीनिवासन और शशांक मनोहर आदि भारतीय आईसीसी के चेयरमैन रह चुके हैं। तो देखिए भारतीय आईसीसी के चेयरमैन कौन कौन रह चुके हैं, तो जगमोहन डालमिया भी रह चुके हैं, शरद पवार भी रह चुके हैं, एन श्रीनिवासन और शशांक मनोहर भी रह चुके हैं। उनके बाद जो है आपका आ जाएगा कौन, जयशाह हो जाएंगे, जो आईसीसी के चेयरमैन रह चुके हैं। आईसीसी के चेयरमैन जो है निर्विरोध बने हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में ब्रिटेन तथा ब्रिटेन का जो है साउथ कैप्टन विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति 2020 के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के अंतर्गत भारत के गुरुग्राम में अपना परिसर स्थापित करेगा। तो देखिए भारत के गुरुग्राम में अपना परिसर स्थापित करने वाला कौन सा हो जाएगा, तो साउथ कैप्टन विश्वविद्यालय हो जाएगा, जो कि ब्रिटेन में है और अपना जो है गुरुग्राम में अपना परिसर स्थापित करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 2023 में यूजीसी ने भारत में विदेशी उच्च शिक्षण संस्था के परिसरों
कि भारत में स्थापना और संचालन विनियमन की घोषणा की गई है। अगस्त 2024, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अगस्त 2024 में केंद्र सरकार ने वित्त मंत्रालय द्वारा चार कंपनियों में 3 सरकारी कंपनियां तथा एक अन्य कंपनियां को जो है नवरत्न का दर्जा दिया गया है। तो देखिए चार नए नवरत्न सूची में कौन कौन से हो जाएंगे? तो राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम हो जाएगा, उसके बाद भारत और सौर निगम हो जाएगा, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड हो जाएगा, उसके बाद रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो हो जाएगा। आपका जो है टोटल कितना को दर्जा दिया गया है? 4 को दर्जा दिया गया है, नवरत्न कंपनी के दर्जा दिया गया है। अब आगे बात करते हैं, इसके बाद नवरत्न कंपनियों की कुल संख्या कितना हो गया है? तो नवरत्न कंपनियों की कुल संख्या आपका 25 हो गया है। नवरत्न दर्जे में अपग्रेड होने से इन 4 कंपनियां 4 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों में उद्यमों के बोर्ड के वित्तीय निर्णय लेने का अधिकार स्वतः मिल गया है। और अभी टोटल जो है नवरत्न कंपनियां कितना है? तो नवरत्न कंपनियां आपका 25 हो जाएगा। और महारत्न कंपनियां की बात करते हैं, किसका? तो महारत्न कंपनियां की बात करते हैं तो टोटल महारत्न कंपनियां कितना है? तो 14 है। और 14वां कौन है? तो HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है 14वां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 2 से 7 अगस्त के मध्य पूसा संस्था नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। 66 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद भारत द्वारा इसे प्रतिष्ठित सम्मेलन की मेजबानी की गई है। इस सम्मेलन का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। सम्मेलन का विषय हो जाएगा अस्थायी कृषि प्रणालियों की ओर परिवर्तन हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन टुवार्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में केरल में स्थित पेरियार टाइगर रिजर्व भारत में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित करने वाला देश का पहला जो है टाइगर रिजर्व बन जाएगा। तो देखिए पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ में है? तो केरल में है। और भारत में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन को स्थापित किया गया है कहाँ में? तो पेरियार टाइगर रिजर्व में, जो कि देश का पहला आपका टाइगर रिजर्व बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 20 वर्ष पुराने न्यायाधीशों के EV चिन्मया 2024 मामले को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट SC और ST वर्ग की ज़्यादा जरूरतमंदों के आरक्षण का लाभ देने के लिए राज्य को उपवर्गीय की अनुमति दी गई है। पूर्व में EV चिन्मया केस 2004 में 5 न्यायाधीशों के बेंच ने कहा था कि SC ST एक समान समूह वर्ग है और इनका जो है उपवर्गीकरण नहीं हो सकता है। अब इसमें जो उपवर्गीकरण की बात भी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसमें कि हाल ही में वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन के भारतीय दौरे के दौरान भारत और वियतनाम ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को विकसित करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 15 अगस्त 2024 को भारत ने अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है, जिसका थीम हो जाएगा विकसित भारत @2047। यह थीम 2047 देश की विकसित राष्ट्र में बदलने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगस्त 2024 में गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आंगनबाड़ी केंद्र की शुरुआत की गई है। तो देश का पहला अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आंगनबाड़ी की शुरुआत कहाँ में की गई है? तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 10 अगस्त 2024 को मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में 90 मेगावाट बिजली पैदा करने वाले मध्य और उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना चालू की गई है। हाल ही में असम राज्य में 8,000 चाय जनजाति कलाकारों के साथ एक भव्य झूमर नृत्य प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अगस्त 2024 में भारत के नई दिल्ली में 14वें भारतीय वियतनाम रक्षा नीति वार्ता की मेजबानी की गई है। इस रक्षा वार्ता की अध्यक्षता भारतीय रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने तथा वियतनाम के राष्ट्रीय रक्षा उप मंत्री वरिष्ठ लेफ्टिनेंट जनरल हुआंग जुआंग चियन द्वारा आयोजित किया गया है। कौन सा? तो देखिए नई दिल्ली में जो है 14वें भारतीय रक्षा
नई दिल्ली में 14वें भारतीय वियतनाम रक्षा की मेजबानी की गई है। और इसमें जो भारत इस रक्षा में, इस वार्ता में अध्यक्ष जो है भारतीय रक्षा सचिव कौन हो जाएंगे, गिरधर अरमाने हो जाएंगे। और उधर के तरफ से कौन है, वियतनाम के राष्ट्रीय उप मंत्री कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल जुआंग चियन द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 से 10 अगस्त 2024 के मध्य जो है फिजी, न्यूजीलैंड, तिमोर लिस्टो की राजकीय यात्रा पर रवाना हुए हैं। श्रीमती मुर्मू फिजी और तिमोर लिस्टो की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय राष्ट्रपति बन जाएंगे। तो देखिए, प्रथम भारतीय राष्ट्रपति कहाँ में यात्रा करने वाले बन जाएंगे, तो श्रीमती मुर्मू जो हो जाएंगे फिजी और तिमोर लेत्से के जो है यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय राष्ट्रपति बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सैनिटरी पैड के लिए खाते में नगद सहायता राशि भेजने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह नगदी राशि की स्वच्छता और सहायता योजना के तहत प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत 7वीं से 12वीं कक्षा तक, कहाँ से कहाँ तक, तो 7th क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक के लड़कियों के 1 वर्ष के लिए 300 रुपये दिए जाएंगे। तो देखिए, ये वाली योजना पूरा देश में लागू होना चाहिए, ओवरऑल ग्लोबली जो है ये वाली योजना लागू होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है योजना। और इसके अंतर्गत जो है कौन से क्लास है, तो 7वीं क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक के सैनिटरी पैड खरीदने के लिए 300 रुपया जो है प्रति वर्ष दिया जाएगा। और कहाँ में योजना चालू किया गया है, तो मध्य प्रदेश सरकार योजना को चालू किया गया है। योजना को भी मानिएगा, इस योजना को जो है सरकार को हर ईच एंड एवरी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और इस योजना को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी ये योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1960 के तहत रत्नागिरी में जियोग्लिफ और पेट्रोग्लिफ के संरक्षण के स्मारक घोषित किया गया है। तो देखिए कौन कौन से, तो रत्नागिरी में कौन सा है, जियोग्लिफ है, और पेट्रोग्लिफ के जो है संरक्षण स्मारक को घोषित किया गया है। और कहाँ में है, तो महाराष्ट्र में हो जाएगा आपका। और 1960 के अंतर्गत जो है दोनों को दिया गया है। कौन सा है, तो पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1960। तो इसको भी याद कीजिएगा कि पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1960 के अंतर्गत जो रत्नागिरी के जियोग्लिफ और पेट्रोग्लिफ के जो है संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 10 अगस्त 2024 को भारतीय विदेश मंत्री और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने नेपाल के मुनाल उपग्रह, देखिए इसका जो याद कीजिएगा कि नेपाल में कौन सा उपग्रह है, तो मुनाल उपग्रह को लॉन्च के लिए अनुदान सहायता प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया गया है। तो देखिए कौन सा, तो नेपाल के कौन सा उपग्रह हो जाएगा, तो मुनाल उपग्रह जो हो जाएगा नेपाल से रिलेटेड है। मुनाल उपग्रह जो है आपका नेपाल से रिलेटेड है, उसके लिए जो है अनुदान सहायता के लिए जो है एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा शहीद अग्निवीरों के परिवारों के लिए कारगिल पैकेज की घोषणा की गई है। नेक्स्ट लाइन देखेंगे कि अगस्त 2024 में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए अंतःदृष्टि बेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है। तो देखिए अंतःदृष्टि बेल डेबिट कार्ड कौन सा बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो नेशनल बैंक के द्वारा जो है अंतःदृष्टि बेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अगस्त 2024 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 को जारी किया गया है। इस वर्ष देश के उच्च शिक्षा संस्थानों में 16 श्रेणियों में सूचीबद्ध किया गया है। आईआईटी मद्रास को जो है ओवरऑल कैटेगरी में प्रथम स्थान दिया गया है। मैनेजमेंट कैटेगरी में आईआईएम अहमदाबाद को टॉप स्थान दिया गया है। इंजीनियरिंग कैटेगरी में आईआईटी मद्रास को टॉप स्थान दिया गया है। और रिसर्च कैटेगरी में जो है आईआईएससी बेंगलुरु को जो है टॉप स्थान दिया गया है। तो देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में सबसे 16 शिक्षण संस्था में 16 श्रेणियों को सूचीबद्ध किया गया था। तो टॉप में आपका हो जाएगा आईआईटी मद्रास को जो ओवरऑल कैटेगरी में स्थान दिया गया है। और आईआईटी मद्रास को जो है इंजीनियरिंग कैटेगरी में जो है फर्स्ट स्थान दिया गया है। मैनेजमेंट कैटेगरी में आईआईएम अहमदाबाद को दिया गया है। और रिसर्च कैटेगरी में जो है आईआईएससी बेंगलुरु को दिया गया है। और ये क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नई दिल्ली में आयोजित यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में दुनिया भर के 24 नए विरासत स्थलों को
यूनेस्को को विरासत सूची में शामिल किया गया है। किसके? तो देखिए दिल्ली में जो था 46वें सत्र का आयोजन कहाँ में किया गया था? तो दिल्ली में किया गया था यूनेस्को का, आज जिसमें 24 नए विरासत स्थलों को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे कि मध्य प्रदेश के भोपाल में राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया है। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जो हो जाएगा शोधकर्ताओं को हिंदी में अपने काम को प्रस्तुति करने तथा चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करना था, ताकि हिंदी के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी को जो है बढ़ावा दिया जाए। और राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन कहाँ में आयोजित किया गया? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटक मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो है 1 से 3 अगस्त 2024 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 3 दिवसीय युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। आगे बात करते हैं कि 1 से 7 अगस्त 2024 तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाएगा। इस वर्ष इसका विषय जो है अंतर को कम करना तथा सभी के लिए स्तनपान समर्थन है। तो देखिए 1 से 7 अगस्त कौन सा हो जाएगा? 1 से 7 अगस्त हो जाएगा विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाएगा, और इसका विषय आपका हो जाएगा अंतर को कम करना तथा सभी के लिए स्तनपान समर्थन कराने की बात किया गया है। और 1 से 7 सितंबर जो हो जाएगा आपका विश्व पोषण दिवस हो जाएगा, 1 से 7 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 2 अगस्त 2024 को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों के 52वें सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 13 से 16 अगस्त 2024 तक नई दिल्ली में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर कपड़ा मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय हथकरघा दिवस निगम लिमिटेड द्वारा विरासत प्रदर्शनी किया गया है। इस प्रदर्शनी में देश के विभिन्न हथकरघा उत्पादों का प्रदर्शन बिक्री किया गया है। तो देखिए आपका हो जाएगा कौन सा? तो 1 से 7 अगस्त हो जाएगा आपका विश्व स्तनपान दिवस हो जाएगा, और 3 से लेकर के 16 हथकरघा दिवस राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया है, और 1 से 7 अगस्त जो है पोषण दिवस मनाने की बात किया गया है, सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नई दिल्ली में आयोजित आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में केंद्र सरकार ने 8 नए हाई स्पीड रोड कॉरिडोर की निर्माण की मंजूरी दी है। भारतीय स्वच्छ मिशन 2.0 के तहत भारत के 8 राज्यों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एशियाई डेवलपमेंट बैंक ADB के साथ जो है $200 मिलियन ऋण देने की घोषणा की गई है। तो देखिए ये वाले जो अमाउंट आप याद कर लीजिएगा कि ADB के अंतर्गत जो है $200 मिलियन दिया गया है, किसके लिए? तो ठोस अपशिष्ट को प्रबंधन को निपटाने के लिए, और कहाँ में? तो 8 राज्यों में ऐसा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत सरकार ने कर्नाटक के आदिचुंचनगिरी और केरल के चिलुतुआर को मोर अभयारण्य घोषित किया है। तो देखिए इसका जो है इस पॉइंट को आप याद कर लीजिएगा कि भारत सरकार ने जो कर्नाटक के आदिचुंचनगिरी और केरल के चुनुआर को मोर अभयारण्य घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, CBSE ने छात्रों के परीक्षा तनाव को कम करने के लिए सेल्फ परीक्षण चक्र शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय स्टार्टअप रैपिडो बेस्ट ब्रिज के नेतृत्व में $120 मिलियन फंडिंग के साथ देश के यूनिकॉर्न कंपनियों में शामिल हो गया। तो देखिए जो रैपिडो आप जो ओला जो रैपिडो जो हो जाएगा, जो आप कैब बुक करते हैं उसको जो है वो जो है आपका जो है यूनिकॉर्न में शामिल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक बन गया है। तो देखिए 2023-24 में जो है भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक बन गया है। तो फर्स्ट स्थान पे कौन सा हो जाएगा? तो फर्स्ट स्थान पे आपका जो हो जाएगा चाइना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विश्व व्यापार संगठन की व्यापारिक सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत 2023 के वैश्विक कृषि निर्यात में जो है 8वें स्थान पे, किसमें? तो वैश्विक कृषि निर्यात में जो है 8वें स्थान पे है, और एल्युमिनियम उत्पादक में जो है दूसरे स्थान पे है। नेक्स्ट लाइन देखेंगे कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्था NIT कालीकट ने डेटा को सुरक्षित रखने तथा इसके तरीके में बदलाव के लिए अत्याधुनिक वेब पोर्टल निवाहिका की शुरुआत की है। नेक्स्ट लाइन देखेंगे
कि आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में प्रजनन दर की कमी को देखते हुए स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने हेतु व्यक्तियों के लिए 2 बच्चों की मापदंड को जो है समाप्त करने की घोषणा की गई। तो देखिए राज्य कौन सा, तो आंध्र प्रदेश सरकार में जो है प्रजनन दर में कमी है। तो प्रजनन दर में कमी होने की वजह से जो है 2 बच्चों के मापदंडों के जो वहाँ पे प्रावधान किया गया था उसको जो है ख़त्म करने की घोषणा की गई है। किनके द्वारा, तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिला के खिलाफ साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र की शुरुआत की है। इसका उद्घाटन जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष जो है रेखा शर्मा के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि उपस्थिति पोर्टल जो है झारखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य जो हो जाएगा कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को दैनिक बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्जा कराना हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन देखेंगे कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए ई साक्ष्य, ई समन, न्याय सेतु और न्याय श्रुति ऐप को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य हो जाएगा कि भारत के आपराधिक न्याय प्रणाली की गतिविधियों को तीव्रता लाना, इसका जो हो जाएगा उद्देश्य हो जाएगा। और जो है आपका जो है ई समन, ई न्याय हेतु, ई न्याय सेतु, न्याय श्रुति ऐप को लॉन्च कहाँ में किया गया है, तो चंडीगढ़ में किया गया है। किनके द्वारा किया गया है, तो अमित शाह गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट लाइन देखेंगे कि भारत सरकार ने ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ जो है $500 मिलियन की ऋण की समझौता किया है। इसके तहत भारत के 4 राज्यों कौन कौन से, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में 781 किलोमीटर लंबे पर्यावरण अनुकूल राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा। और कहाँ में, तो देखिए कहाँ में, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा और आंध्र प्रदेश हो जाएगा, जिसमें 781 किलोमीटर टोटल जो है 781 किलोमीटर लंबे पर्यावरण अनुकूल राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा, जिसके अंतर्गत जो है $500 मिलियन जो है ऋण की समझौता किसके द्वारा किया गया है, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया है। ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर बनाने की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में कर्नाटक सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदल करके बेंगलुरु दक्षिण करने का निर्णय लिया है। नागालैंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ आपदा जोखिम प्रबंधन पर समझौता किया है। इसके साथ ही नागालैंड आपदा जोखिम प्रबंधन पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो देखिए कौन सा, तो नागालैंड जो हो जाएगा राज्य आपदा प्रबंधन जो है SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ जो है अपना साझेदारी किया है। तो आपदा जोखिम प्रबंधन पर समझौता करने वाला नागालैंड आपदा जोखिम प्रबंधन समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि केंद्र सरकार ने गंगा नदी के कायाकल्प और संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार में 920 करोड़ कितना, तो 920 करोड़ नमामि गंगे 2.0 परियोजना की मंजूरी दी है। तो देखिए कौन सा, तो नमामि गंगे 2.0 में जो है 920 करोड़ रुपये की आवंटन किया गया है। कहाँ में, तो उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में पिछले 1 दशक में 165% की वृद्धि हुई है। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 2014 में जो है 76.38 गीगावाट से बढ़कर के 2024 में 203.01 गीगावाट हो गई है। तो देखिए 2014 में कितना था, तो 2014 में आपका जो था 76.38 था नवीकरणीय में, वही 2024 की बात किया गया है। तो 2024 में कितना हो जाएगा, तो 203.01 गीगावाट हो गया है, जो कि बढ़ करके कितना हो गया है, 165% हो गया है बढ़ करके। इस डाटा को याद कीजिएगा क्योंकि किसी भी एग्जाम इस डाटा को हूबहू डाटा आपका पूछ दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 9 से 15 अगस्त 2024 कहाँ, तो 9 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के 3रे संस्करण की मंजूरी दी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने गुरु घासीदास और तिमोर पिंगलई टाइगर रिजर्व के विलय को मंजूरी दे दी है। यह देश का जो है 3रा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। तो छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास कौन से, तो छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास और तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के विलय की मंजूरी दे दिया गया। यह जो है देश का 3रा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री न्याब सिंह सैनी ने राज्य में सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के खरीदने की घोषणा की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि गुवाहाटी स्थित जैव विविधता संरक्षण संगठन अर्नैक ने एसबीआई फाउंडेशन के सहयोग से हाथी ऐप विकसित किया है। यह ऐप जो हो जाएगा, यह ऐप जो है जंगली हाथियों के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश करने पर चेतावनी के रूप में कार्य करेगा। कौन सा? तो हाथी ऐप। देखिए हाथी ऐप कहाँ में विकसित किया गया है? तो गुवाहाटी में विकसित किया है और एसबीआई फाउंडेशन के सहयोग से जो है हाथी ऐप को विकसित किया गया है। और ऐसे जो होता है यह ऐप जो हो जाएगा जंगली हाथियों के ग्रामीण प्रवेश में करने से चेतावनी के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत रेलवे ने स्वदेशी टक्कर प्रणाली कवच 4.0 शुरू करने की घोषणा किया गया है। कवच एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है जिसे एक ही ट्रैक पर टकराव के रोकने के लिए जो है विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में भारत का पहला राइस एटीएम शुरू किया गया है। कौन सा? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में जो हो जाएगा भारत का पहला जो हो जाएगा राइस एटीएम की शुरुआत किया गया है। इसके तहत राशन कार्ड धारकों को बायोमेट्रिक प्रक्रिया के जरिए अनाज प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि भारत सरकार ने विदर्भ क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा के लिए 426.42 किलोमीटर लंबी नलगंगा बेलगंगा, कौन सा? तो नलगंगा और बेलगंगा नदी परियोजना जोड़ने की मंजूरी दे दिया। देखिए इसको याद कीजिएगा कि नलगंगा बेलगंगा जो नदी जोड़ परियोजना के अंतर्गत जो है 426.52 कहाँ में? तो महाराष्ट्र में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय में डिजिटल प्रकाशन के लिए ईडीएचसीआर पोर्टल की लॉन्च किया गया है। आगे देखेंगे कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DYNRLA-NHCR के लिए मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम्स, कौन सा है? तो मिलियन डिजाइनर बिलियन ड्रीम पहल की शुरुआत की गई है, की घोषणा की है। इस अभिनव कार्यक्रम का उद्देश्य जो हो जाएगा जटिल सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए सिस्टम डिजाइन की जानकारी के साथ पूरे भारत में व्यक्तियों को सशक्त बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 को मंजूरी दी है। इसके तहत ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ घर तथा सभी शहरों में 1 करोड़ घर बनाने की बात किया गया है। तो देखिए इस पॉइंट को हम नोट आउट करेंगे कि इस पॉइंट में क्या क्या है। इस पॉइंट में तो देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 में 2024-25 से लेकर के 2028-29 तक प्रधानमंत्री आवास 2.0 योजना की मंजूरी दिया है। इसके तहत जो है ग्रामीण इलाकों में आपका जो है 2 करोड़ घर बनाने की बात किया गया है और शहरी इलाकों में जो है 1 करोड़ घर बनाने की लक्ष्य रखा गया है। 2024-25 और 2028-29 प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने MSME के लिए इको अमेरिकन, कौन सा था? इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट लाइन देखेंगे कि महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलाव लाने के लिए लॉजिस्टिक नीति 2024 को मंजूरी दिया है। इसके तहत जो है 200 से अधिक लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जाएगा और इसके अंतर्गत जो है 50 लाख रोजगार के अवसर पैदा हो जाएंगे। तो देखिए महाराष्ट्र सरकार के द्वारा है लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए लॉजिस्टिक नीति जो है 2024 सबसे मंजूरी दिया गया विधानसभा के द्वारा जो है और इसके अंतर्गत जो है 200 से अधिक जो है लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाने का निर्णय लिया गया है जिसमें जो है आपका 5 लाख रोजगार का अवसर पैदा होंगे। नेक्स्ट लाइन देखते हैं कि भारत सरकार ने हिंद महासागर में स्थित 3 भूवैज्ञानिक संरचनाओं का नाम बदल करके अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु में किया गया है। कौन कौन से? तो अशोक हो जाएगा, चंद्रगुप्त हो जाएगा, कल्पतरु रखने का बात किया गया है। कहाँ में? तो हिंद महासागर में किसका दबा है? तो इंडिया का हिंद महासागर में दबदबा है और भूवैज्ञानिक संरचनाओं का नाम बदल करके अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार HCL टेक्नोलॉजी के चेयरमैन रोशनी नादर मल्होत्रा पारिवारिक व्यवसाय का नेतृत्व करने वाली भारत की पहली सबसे प्रभावशाली महिला बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
कि किसने किसने किसान से संवाद के लिए किसान की बात रेडियो कार्यक्रम लॉन्च किया है, तो शिवराज सिंह चौहान कौन से हो जाएंगे। तो किसान की बात रेडियो कार्यक्रम की लॉन्च किनके द्वारा किया गया है, तो किसान शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है। किसान मंत्री यही हैं। नेक्स्ट फार्मर मंत्रालय इन्हीं किसान और कल्याण मंत्रालय जो है शिवराज सिंह चौहान के पास ही हैं। और किस राज्य में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि फार्माकोपिया और दवा सुरक्षा निगरानी के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करने हेतु प्रथम नीति निर्माण फोरम का शुभारंभ किया गया है, तो किनके द्वारा किया गया है, तो JP नड्डा के द्वारा किया गया है। किसने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन सा, तो किसने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामले के निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया गया है, तो देखिए कहाँ में, तो केरल में किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति BR गवई के द्वारा किया गया है। तो कौन सा, तो डिजिटल कोर्ट की शुरुआत कहाँ में किया गया है, तो आपका केरल में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग बिहार में शुरू हुई है, कौन सा, तो खेलो इंडिया अस्मिता लीग जो है पूर्वी क्षेत्र में बिहार में शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कर्नाटक के कानू में खुलेगा, कौन सा, तो दक्षिण भारत का कहाँ में, दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कहाँ में, कर्नाटक के कानू में खुलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था में उच्च उपज देने वाली उच्च जलवायु अनुकूल फसलों की 109 किस्मों को जारी किया गया है। इस दौरान जो है नारियल के 2 किस्में जो कि कल्पा सुवर्णा और कल्पा शताब्दी, तो इसका नाम याद कर ली जाए कि कल्पा सुवर्णा और कल्पा शताब्दी को जो है लॉन्च किया गया है। नारियल की 2 किस्म हो जाएगा, कौन कौन से, कल्पा सुवर्णा और कल्पा शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पंजाब सरकार ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पंजाब के लोगों के लिए मुफ्त सहायता केंद्र की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पश्चिम बंगाल सरकार ने यूनिसेफ ने मिलकर नई माताओं के बीच जो है स्तनपान को बढ़ावा देने में पिताओं के सक्रिय भूमिका को निभाने की प्रोत्साहित किया है। तो आपका जो है स्तनपान दिवस 1 से 7 अगस्त जो है स्तनपान दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय स्तनपान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने मंदिर में रखी मूर्ति को जीवित व्यक्ति के रूप में मान्यता प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि रक्षा मंत्रालय ने दिव्यांगजन पर्वतारोही जो कि अभिनव अभियान दल के अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पे 7800 वर्ग फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहराया है। इस मिशन को K2 मतलब कि कंचनजंगा से किलिमंजारो तक नाम दिया गया। तो देखिए कंचनजंगा कहाँ में हो जाएगा, कंचनजंगा आपका इंडिया में हो जाएगा, और किलिमंजारो कहाँ में, तो तंजानिया में है। आपका किलिमंजारो जो हो जाएगा साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी तंजानिया में है किलिमंजारो। तो इसी पे दिया गया है कि K2 दिया गया है कंचनजंगा से किलिमंजारो तक। इसी तरह से जो है आज का वीडियो जो होता है समाप्त होता है। आपका वीडियो जो है अगस्त और सितंबर का करंट अफेयर को समाप्त कर दिया गया, और इसी तरह से वीडियो को जो है पूरा कवर कर लिया जाएगा, ज़्यादा दिन नहीं लगेगा इसको कवर करने में। और आपको बता दें कि ये सब का एक कंपाइल कर करके एक वीडियो जो है आपका मास्टर वीडियो दे दिया जाएगा, जो कि आपको रिवीजन करने में बहुत ही आसान हो जाएगा। और देखिए करंट अफेयर जो हो जाएगा आपका बिहार दरोगा के वैकेंसी के बारे में बात हो गया कि 1806 वैकेंसी आने वाली है, आप पेपर में दे दिया गया था। तो और ये जो है वायरल नोटिस आया था, तो उसमें भी बात कर दिया गया कि 1806 बिहार दरोगा वैकेंसी आने वाली है। तो देखिए जैसे ही बिहार दरोगा वैकेंसी आपको 1806 आने वाली है, तो उसमें करंट अफेयर का वेटेज होता है। करंट अफेयर कम से कम आपका 10 से 20 के रेंज में ही 10 से 15 के रेंज में ही आपको करंट अफेयर उसमें देखने को मिलता है। तो जब आपको करंट अफेयर का वेटेज वहाँ पे है तो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से आप जुड़े। और आपको बता दें कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पिन कर दिया गया है। और किसी भी परिस्थिति में आपको जो है टेलीग्राम पर नंबर जारी कर दिया गया है। अगर आपको किसी भी दिक्कत होती है तब जाकर व्हाट्सएप पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इवन आप कॉल भी कर सकते हैं। इसी तरह से वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।